नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे अग्निवीर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने 25 में से 20 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो समझिए आपको अग्निवीर में सिलेक्शन होना ही होना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, जिसको नेशनल पुलिस अकेडमी कहा जाता है, यह हैदराबाद में है। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यह जो है हैदराबाद में है। यहाँ पर जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न सदन का कार्यकाल कितना होता है। तो निम्न सदन का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है। ठीक है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है, जबकि उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो यह राज्यसभा को कहा जाता है। 5 वर्ष का जगह उसका 6 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नागालैंड की राजधानी क्या है। तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। दोस्तों, क्वेश्चन अग्निवीर में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तैयारी करनी है। आपको जो है राज्य राजधानी और एक राज्यों में कुल कितने जिले हैं, आपको यह सब ठीक से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगी है। यानी कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो 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 बाउंड्री है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 9+1 यानी कि 10 राज्यों के साथ जो है वह अपना सीमा साझा करता है। तो 9+1 का मतलब कि जो 9 जो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो जो उत्तर प्रदेश है वह 9 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। ठीक है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि बर्रे के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो जो बर्रे का डंक होता है इसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है। फार्मिक अम्ल, जिस तरह से चींटी के अम्ल में जो है, चींटी में भी फार्मिक अम्ल होता है और बिच्छू में भी जो है फार्मिक अम्ल होता है। तो जैसे चींटी काटता है या फिर बड़े काटता है या फिर बिच्छू डंक मारता है तो वहां पे जो है फार्मिक अम्ल की वजह से जो है वहां पे सूजन हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आदि कवि की उपाधि किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, आदि कवि की जो उपाधि प्राप्त है वह जो है तुलसीदास को प्राप्त है। दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके आर्मी के एग्जाम में या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर एसएससी के एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि आदि कवि की उपाधि किसे प्राप्त है। तो यह तुलसीदास को प्राप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पदार्थ के किस अवस्था में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, पदार्थ के जो ठोस अवस्था होती है, पदार्थ के कुल 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे जो है ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आर्मी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है एसएससी के एग्जाम में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगला आपका प्रश्न है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं। तो मंदिरों का शहर जो है वाराणसी को कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि किसने विकृत किया था। तो श्री राम जन्मभूमि जो कि अयोध्या में है, इसको जो है बाबर ने 1584 ईस्वी में जो है इसको विकृत किया था। विकृत का मतलब कि यहाँ पर जो है पहले श्री राम जन्मभूमि पर जो है मंदिर था, और मंदिर को जो है 1584 ईस्वी में बाबर आया तो उसका जो मंदिर का जो ढांचा था, जो मंदिर था, उसको तोड़ दिया और उस पर जो है मस्जिद बना दिया। ठीक है। तो ये जो है 1584 ईस्वी में विकृत किया गया था बाबर द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिनु सत्संग विवेक न होई कर्म कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई कर्म कृपा बिनु सुलभन सोई। दोस्तों, ये जो है रामचरितमानस का एक चौपाई है। मुझे जहां तक याद है कि ये जो है रामचरितमानस का चौपाई है। इसमें जो है ये क्वेश्चन हिंदी से है आपका बन रहा है कि इसमें सत्संग शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जो सत्संग शब्द है उसका अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ। ठीक है। अच्छे व्यक्तियों का साथ जो है सत्संग का सत्संग शब्द का हिंदी अर्थ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हिंदी से भी क्वेश्चन को जो है ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। बीडीसी जो है, जो हम लोग बार बार नाम सुनते हैं ना, बीडीसी, जो ये व्यक्ति बीडीसी है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को जो है हम लोग बीडीसी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक का मतलब होता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विकास खंड कहा जाता है, जो कि तहसील से नीचे का जो है इकाई होती है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसको बीडीसी का फुल फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके सेना के जो है जो अलग अलग जो इकाई है, जैसे कि बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, या फिर आपका जो है बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, तो इन सब का जो है आप आदर्श वाक्य याद कर लीजिएगा।
क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है अग्निवीर के एग्जाम में। तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि कौन से जो आर्मी है, वायुसेना है, नेवी है, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, आईटीबीपी, सारे सेनाओं का आदर्शवाक्य इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माता सीता के पिता का क्या नाम था? तो माता सीता के पिताजी का नाम था महाराज जनक। अगला आपका प्रश्न है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायबिटीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको मधुमेह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि थल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? तो थल सेना मतलब कि आर्मी का दक्षिणी कमान कहाँ है? तो आर्मी का जो साउथ कमांड है उसको वो जो है पुणे में है। पुणे कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के पुणे में आर्मी का जो है साउथ कमांड है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे इसी चैनल पर यह वीडियो है कि तीनों सेनाओं का सैन्य कमांड, मतलब कि आर्मी के कितने कमांड है? तो आर्मी के 7 कमांड है। एयरफोर्स के कितने हैं? तो 7 कमांड है। नेवी के भी 3 कमांड है। ठीक है, तो ये तीनों जो 7 7 14 प्लस 3 यानी 17 कमांड कहाँ कहाँ पर है? आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है वह कौन सा है? तो उत्तर रेलवे ही है। ठीक है, तो जो नॉर्थ रेलवे है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये पुलिस अधिकारी पूछा है। तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होता है एसपी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जिला अधीक्षक, या फिर इसको कह सकते हैं जिला पुलिस अधीक्षक, या फिर इसको कह सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस इसको जो है हिंदी में कहा जाता है, और एसपी जो है इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहा जाता है। और ये जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो है डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके बेसिक क्वेश्चन है, और आर्मी के अग्निवीर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका रिटन उतना हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन जो है क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के दुर्दशा का लेखक कौन है? यानी भारत दुर्दशा, जो कि एक नाटक है। ठीक है, भारत के दुर्दशा एक नाटक है, और उसके नाटककार कौन है, यानी कि इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। दोस्तों यह नाटक जो है मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यह नाटक जो है 1910 या 12 में कुछ इस तरह से उसी समय का लिखा गया था, और उस समय जो भारत की दुर्दशा थी उसी पे इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह नाटक लिखा था। लेकिन आज जो है लगभग 100 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी भारत की वही स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल समय ने तरक्की किया है। तो आप लोग जो है पुस्तक और उनके लेखक को भी जो है ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना क्या है? तो हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना जो है वह ज्येष्ठ है। दोस्तों जिस तरह से इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। और आर्मी के एग्जाम में यह जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना या फिर पहला महीना या फिर दूसरा महीना कौन सा होता है? तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना जो है चैत्र होता है, और उसके बाद जो है द्वितीय महीना वैशाख होता है, और अंतिम महीना इसका फाल्गुन होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा हिंदी कैलेंडर के 12 महीना को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो जिले का प्रथम नागरिक होता है उसको हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो आपके जिले का जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो जो है आपके जिले का प्रथम नागरिक होता है। ना कि विधायक आपके जिले का प्रथम नागरिक होगा, और ना ही सांसद आपके जिले का प्रथम नागरिक होगा। आपके जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। और गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ग्राम प्रधान जो है गांव का प्रथम नागरिक होता है, जिसको मुखिया सरपंच भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील ओडिशा में है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह किसका कथन है? तो शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह बहुत ही बेहतरीन कथन है। वाकई में जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह भाग्य का कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। यह कथन जो है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। आप लोग इस वीडियो को मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। प्रमुख कथन और नारी से संबंधित है, क्योंकि इसका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे बार बार आता है। तो आप जो ठीक से इसको याद कर लीजिएगा कि वेदों की ओर लौटे किसने कहा था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, वंदे मातरम जो है किसने कहा था। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन है, ये बार बार 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगला आपका प्रश्न है कि सांसदों को पेंशन कितना मिलता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सांसद 2 तरह के होते हैं। एक राज्यसभा का संसद होता है, और एक जो संसद होता है वह जो है लोकसभा का संसद होता है। तो लोकसभा के संसद का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कम होता है, इसलिए उनका पेंशन जो है 25,000 है। जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए उनका पेंशन जो है 27,000 है।
अगला आपका प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जल सेना दिवस यानी कि नेवी डे, यानी कि नेवी डे कब हो जाता है, तो यह जो है 4 दिसंबर को होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि थल सेना दिवस वायु सेना दिवस कब होता है, तो यह 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है वायु सेना दिवस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, यानी कि नौसेना का जो लेफ्टिनेंट होता है, यानी कि नेवी का लेफ्टिनेंट आर्मी के किस अधिकारी के समकक्ष होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, और आपको जब तक से तीनों सेनाओं के जो समकक्ष पद अगर नहीं पता होंगे तो आप जो है ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। जैसे होता है ना कि आर्मी में जो है कमीशन के जो पद होते हैं, और फिर नेवी में भी कमीशन के पद शायद 9 पद होते हैं, और इसमें भी 9 पद होते हैं, और एयरफोर्स में भी 9 पद होते हैं। तो जिस तरह से सबसे छोटा पद आर्मी का कमीशन का कौन सा है, तो वह है लेफ्टिनेंट, उसके बाद जो है कैप्टन है, उसके बाद मेजर है। ठीक उसी तरह से एयरफोर्स में भी जो है फ्लाइंग अफसर है, फिर उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। ठीक उसी तरह से अन्य जो है नेवी में भी जो है पद है, तो सबसे बड़ा पद जिस तरह से जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, या फिर नेवी का जो होता है एडमिरल, उसी तरह से यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर इसी वीडियो को देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तीनों सेनाओं के समकक्ष पद में, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। अगला आपका प्रश्न है, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। नौसेना का लेफ्टिनेंट जो है थल सेना के, नौसेना के जो लेफ्टिनेंट है वो थल सेना के कैप्टन के पद के बराबर होता है। अगला आपका प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, जो बिहार राज्य है उसमें कुल कितने जिले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।